फैमिली, आई एम प्रार्थना एंड वेलकम टू ऑल ऑन अवर एक्सीलेंस फैमिली। सो आज के इस लेसन में हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट पढ़ेंगे और उसमें हम सीखने वाले हैं बिसाइड और बिसाइड्स के डिफरेंस को। सो आइए गाइस पढ़ते हैं डिफरेंस को, और पहले डिफरेंस से पहले हम सीखेंगे कि बिसाइड क्या होता है, बिसाइड्स क्या होता है, फिर डिफरेंस को क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं बिसाइड। बिसाइड क्या होता है और ये अपने को क्या बोलता है? ये कहता है कि मैं है ना कब आऊँगा, जब किसी नेक्स्ट टू की मैं बात करूँगा, पास या फिर समीप या फिर बाय द साइड। बिसाइड का कुल मिला के ये सेंस है कि बिसाइड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ हमारे पास में होती है, बाय द साइड होती है या हमारे बगल में होती है। ठीक है, जैसे कि राम के पास उसकी बहन बैठी हुई है ना, तो उसकी सिस्टर को जब हम लोग बताएंगे तो हम लोग बिसाइड यूज़ करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि बिसाइड का यूज़ कैसे होता है। सो लेट्स मूव ऑन आवर एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, वह दरवाजे के पास बैठी हुई है ना। कोई भी एक गर्ल है, वो दरवाजे के पास बैठी हुई है ना। दरवाज़ा आप लोग समझते ही हो क्या होता है, ये तो कॉमन सेंस। चलो, वह दरवाजे के पास बैठी हुई, इसका मतलब है कि किसके पास बैठी हुई है? दरवाजे के पास। हमें बस एक छोटा सा इधर करेक्शन करना है, इधर विंडो है बट हमें डोर करना है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आप कर लीजिएगा, है ना। सेंटेंस मेकिंग इट्स वेरी इजी नाउ। शी इज़ सिटिंग बिसाइड्स द डोर। शी इज सिटिंग बिसाइड्स द डोर, जिसके पास में वो बैठी हुई है वहाँ हम बिसाइड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव ए लुक। मैं उसके पास बैठना नहीं चाहती। मैंने किसी को बोल दिया, मेरी फ्रेंड जो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैंने उसको बोल दिया कि ना मैं उसके पास बैठना पसंद नहीं करती हूँ। क्लियर? तो मैं उसके पास बैठना नहीं चाहती हूँ, ये हमारे पास सेंटेंस है। हम लोग इसको बहुत ईजीली तरीके से बना सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट, मैं ये नहीं चाहती हूँ। टू सीट, बैठना, आपने टू का यूज सीखा था कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि 2 + V1 मतलब 2 + इंफिनिटिव वर्ब, तो 2 के बाद V1 आ गया। यू कैन अंडरस्टैंड। सो आई डोंट वॉन्ट टू सीट बिसाइड हिम या फिर हर। अगर मेरी फ्रेंड है वो गर्ल होगी तो हर, और अगर हम किसी बॉय की बात करते हैं तो हिम यूज करते हैं। सो आई डोंट वॉन्ट टू सीट बिसाइड हर। इस तरीके से हम लोग इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या वह मेरे घर के पास रहती है? ये सेंटेंस काफ़ी कॉमन लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं कि क्या वह मेरे घर के पास रहती है, मेरे घर के बगल में रहती है। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे? बहुत अच्छा सेंटेंस है। डज शी लिव बिसाइड माई हाउस। आपने मेरे टेंस वाली वीडियो देखी थी और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ताहे तीहे वाला, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोगों ने बात की है। डज शी लिव किसके पास? बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के पास रहती है क्या वो? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चा माँ के पास बैठा हुआ है, जैसे हम लोग भी कभी कभी अपने मॉम डैड के पास बैठते हैं, तो वैसे ही एक बच्चा है जो अपनी मम्मी के पास बैठा था। पास्ट की हम लोगों ने बात की है, तो सेंटेंस मेकिंग करते हैं। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर। द चाइल्ड वॉज सिटिंग, बच्चा बैठा था, बिसाइड द मदर या बिसाइड हिज मदर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, क्या वह कुर्सी के पास बैठा होगा? एज्यूम कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ऐसा कि क्या वो जो भी बंदा है कुर्सी के पास बैठा होगा। फ्यूचर की बात की है, तो विल ही सीट बिसाइड द चेयर। विल ही सीट बिसाइड द चेयर। सो ये तो यूज़ था, कॉमन था, जनरल यूज़ था बिसाइड का, जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो आपने सीखा। एक और यूज़ सीखना बाकी है, किसका? बिसाइड्स का, क्योंकि डिफरेंस इंग्लिश में देखा जाए तो ओनली एस का डिफरेंस है, बट ऐसे अगर कॉन्सेप्चुअली चले, ग्रामेटिकली अगर हम चलते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब हम सीखते हैं बिसाइड्स को। इसका मीनिंग क्या होता है? ये बोलता है जोड़ना, हिंदी में बोलते हैं पहले अतिरिक्त या फिर साथ। इंग्लिश में अगर कहें तो इन एडिशनल, मतलब बिसाइड्स का यूज़ हम तब करते हैं कि
जिस चीज़ के अलावा हम लोग बात करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास चाय के अलावा कॉफ़ी भी है, तो मैं कुछ भी पी सकती हूँ चाय के अलावा, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं बिसाइड्स। वैसे ही एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक फ्रेंड पहले से था और एक और फ्रेंड है, तो 2 फ्रेंड की हम लोगों ने बात कर दी। वैसे ही मेरे पास कार के अलावा बाइक भी है, मेरे पास घर के अलावा एक होटल भी है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ करेंगे बिसाइड्स को, न कि बिसाइड को। अंडरस्टैंड गाइस? वेरी वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल, हैव अ लुक। कार के अलावा उसके पास बाइक भी है, ठीक है। यही वाला सेंटेंस है कि कार के अलावा उसके पास बाइक भी है। तो बाइक भी है मतलब कोई चीज़ अगर अपने पास अवेलेबल होती है तब हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में देखना, बिसाइड्स अ कार, जिसके अलावा हम बात करेंगे वहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। बिसाइड्स अ कार ही हैज़ अ बाइक। हम उसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैज़ अ बाइक बिसाइड्स अ कार, या फिर बिसाइड्स द कार। आगे पीछे लिख सकते हो सेंटेंस को, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे पास होटल के अलावा घर भी है। किसके अलावा? होटल के अलावा, ठीक है। तो आई हैव अ होटल, आई हैव अ होटल, मेरे पास होटल तो है इसे घर के अलावा। आई मीन आई हैव अ होटल बिसाइड्स अ हाउस, मेरे पास क्या है? होटल के अलावा घर भी है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी सीखते हो? क्या तुम हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी सीखते हो? जैसे मान लो हम अपने फ्रेंड से पूछ लें कि तुम इंग्लिश तो सीखते हो बट तुम हिंदी भी सीखते हो क्या? ऐसे हम पूछ लेते हैं। और भी हम पूछ सकते हैं तुम इंग्लिश तो सीखते हो, तुम हिंदी भी सीखते हो क्या? ऐसे कभी कभी हम नॉर्मल पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को बिसाइड्स यूज़ करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। डू यू लर्न, क्या तुम सीखते हो? किसको? इंग्लिश को। किसके अलावा? हिंदी के अलावा। अंडरस्टैंड? तो डू यू लर्न इंग्लिश बिसाइड्स द हिंदी, आई मीन बिसाइड्स हिंदी। अंडरस्टैंड? इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल आई हैव फॉर यू। मैं हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी भी जानती हूँ। मतलब कि मेरे को हिंदी तो आती है, साथ में मुझे उर्दू और इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है ना। तो अब इस सेंटेंस को फ्रेम करने की बारी आती है। सेंटेंस पूरा है प्रेजेंट सिंपल में, कोई डाउट ही नहीं है ना। बनाते हैं। किसके अलावा? हिंदी के अलावा, तो बिसाइड्स हिंदी। आप इसको पीछे लिखो, आगे लिखो, एक ही मतलब होता है। बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश एंड उर्दू। हिंदी के अलावा मेरे को उर्दू और इंग्लिश भी पता है ना। तो बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश एंड उर्दू। एक और सबसे लास्ट सेंटेंस जो इस वीडियो का हमारा बचा है उसको सीखते हैं। मुझे मेरे परिवार वालों के अलावा बाहर वाले भी जानते हैं। होता है ना, कभी कभी होता है कि हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं, या रियली नो दैट, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बाहर वाले लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज और भी कॉलीग्स वगैरह हो सकते हैं, जो हमें वेरी वेल बहुत अच्छे से जानते हैं। इस सेंटेंस को बनाना है तो बहुत ईजी है। बिसाइड्स माई फैमिली पीपुल, या हम लोग यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स भी यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो बिसाइड्स माई फैमिली मेम्बर या बिसाइड माई फैमिली पीपुल आई ऑल्सो नो आउटसाइडर्स, मतलब मुझे ना वो लोग भी, I'm sorry ठीक है, या वेरी वेल। आई ऑल्सो नो आउटसाइडर्स, तो बिसाइड्स माई फैमिली मेम्बर्स आई ऑल्सो नो व्हाट? आउटसाइडर्स। तो आज का ये जो लेसन था उसमें आपने सीखा है बिसाइड और बिसाइड्स के यूजेस। डिफरेंस इतना ही है बिसाइड और बिसाइड्स में। बिसाइड को हम लोग यूज़ करते हैं पास में या फिर अपने करीब में या फिर बाय द साइड बताने के लिए बिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं। बट बिसाइड्स उसका जस्ट अपोजिट है,
इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपने पास कोई चीज़ होती तो है बट किसी और थिंग को, मतलब एडिशनल कुछ चीज़ होती है, कोई बात होती है, उसको बताने के लिए हम लोग बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये लेसन बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पास में एक बेल आइकन भी, उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा सो दैट नई नई नोटिफिकेशन आपके पास आती जाए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।